तो हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लाप्लास के अकॉर्डिंग। मींस सर्किट को एनालाइज किया था विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एनालाइज मींस हमने करंट कैलकुलेट किया था या फिर वोल्टेज कैलकुलेट। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स फॉर द सर्किट एनालिसिस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लेट अस सी। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे यूजिंग लाप्लास, उसमें इनिशियल कंडीशंस जीरो थी। मींस जो कैपेसिटर लगा था उसके अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज जीरो थी, जो इंडक्टर लगा था उसके थ्रू इनिशियल करंट जीरो थी। ओके, फिर हमें करंट या वोल्टेज निकालनी थी विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मे बी यूजिंग KVL or you can say mesh analysis or maybe using KCL or you can say nodal analysis. You can also apply direct method, maybe current division rule or voltage division. Okay, method क्या था, मीन्स प्रोसीजर क्या था। सबसे पहले हम सर्किट को रीड्रॉ करते थे एस डोमेन में, उसके बाद हम पैरामीटर को कैलकुलेट करते थे एस डोमेन में, बट वी वांट टाइम डोमेन पैरामीटर। तो हम टाइम डोमेन पैरामीटर कैलकुलेट करते थे अकॉर्डिंग टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एस डोमेन पैरामीटर यूजिंग मेथड पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको इनिशियल कंडीशन गिवन होगी और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको स्विच के अकॉर्डिंग इनिशियल कंडीशन निकालनी होगी। और हमेशा याद रखना है, ऑलवेज कीप इन माइंड, सर्किट में इंडक्टर होगा या फिर कैपेसिटर होगा तभी इनिशियल कंडीशन आएगी, अदरवाइज इनिशियल कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, और सर्किट के साथ जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, अगर हम उसको नॉर्मल वे में सॉल्व करते थे, अगर सर्किट में एसी सोर्स है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, या अगर डीसी सोर्स भी है, तब भी अगर सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहां पर आपको तीन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपको न्यूमेरिकल में इनिशियल कंडीशंस जीरो गिवन होंगी, लिखा होगा उसमें एज्यूम जीरो इनिशियल कंडीशंस। उस केस में आपको सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा इस डोमेन में। रीड्रॉ करने के बाद KVL KCL और यू कैन से मैथ्स और नोडल के अकॉर्डिंग अननोन पैरामीटर को कैलकुलेट करना है एस डोमेन में, फिर टाइम डोमेन पैरामीटर कैलकुलेट करना है फ्रॉम एस डोमेन पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम क्या होगी, सर्किट में स्विच लगा होगा। ठीक है, आपको इनिशियल कंडीशन गिवन होगी न्यूमेरिकल में, मेंशन होगी न्यूमेरिकल में, या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज गिवन होगी, या इंडक्टर लगा होगा तो इंडक्टर के थ्रू जो इनिशियल करंट गिवन होगी वही इनिशियल वैल्यू होगी न्यूमेरिकल के केस में। ठीक है, ओके। तीसरा आएगा कि स्विच लगा होगा सर्किट में और आपको इनिशियल कंडीशन निकालनी होगी। उसमें क्या होगा कि स्विच पहले किसी और पोजीशन पे रहा होगा, फिर उसके बाद स्विच की पोजीशन चेंज होगी, तो स्विच जिस कंडीशन में पहले रहा होगा उस कंडीशन से हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या था, जिसमें इनिशियल कंडीशंस जीरो होंगी। दूसरा मेथड क्या होगा, जिसमें स्विच दिया होगा, इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी, फिर आपको अननोन पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तीसरा होगा कि आपको स्विच की पोजीशन दो गिवन होंगी जनरली, तो एक पोजीशन से हम इनिशियल कंडीशन निकालेंगे, उसके बाद दूसरी पोजीशन के लिए आपसे अननोन पैरामीटर पूछेगा, फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेकिन लास्ट की दो न्यूमेरिकल्स में, लास्ट के दो कंडीशंस में आपको स्विच दिया होगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर सर्किट को ध्यान से देखिए, 10 एम्पियर का करंट सोर्स दिया हुआ है, रजिस्टर दिया हुआ है 0.5 ओम का,
4 फैराड वैल्यू गिवन है कैपेसिटर की, स्विच आपको दिया हुआ है, साथ ही साथ लिखा हुआ है कि एज्यूम द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 2 वोल्ट, तो यू कैन से दिस इज वैल्यू ऑफ VC 0, या VC 0 माइनस होगा या 0 प्लस होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगा। लेट अस सी, VC 0 माइनस होगा या VC 0 प्लस होगा, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है ओके। लेकिन नोटेशन क्या होगी इसकी, VC 0 होगी। कैसे होगी, लेट अस सी। अब स्विच को अगर आप ध्यान से देखो तो स्विच आपका इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है ओके। स्विच बोल सकते हैं आप इसको, की बोल सकते हैं, और वहां पर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिवन है और टी की वैल्यू लिखी हुई है 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, डन, या इस एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इट मींस स्विच आपका क्लोज्ड होगा एट टी इक्वल टू 0। जितना भी यहां मेंशन होगा उस टाइम पर स्विच क्लोज्ड होगा, ठीक है। अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, तो इसका मतलब है कि स्विच आपका क्लोज्ड होगा। कब क्लोज्ड होगा, एट टी इक्वल टू 0। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो स्विच आपका क्लोज्ड होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है ओके। दूसरा क्या हो सकता है, अगर डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है और यहां टाइम मेंशन है, लेट अस से t इक्वल टू 0, तो इट मींस स्विच आपका ओपन होगा, इट मींस स्विच आपका ओपन होगा। कब ओपन होगा, t इक्वल टू 0 पर, या जो भी t की वैल्यू मेंशन होगी उस टाइम पर स्विच ओपन होगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट केस में स्विच क्लोज्ड होगा, इट मींस पहले ओपन रहा होगा तभी क्लोज हो सकता है। सेकेंड कंडीशन में स्विच क्लोज रहा होगा फिर ओपन होगा, ठीक है। तो आप यहां से पहचान सकते हो, आप यहां से देखकर पता कर सकते हो कि कब स्विच ओपन होगा कब स्विच क्लोज होगा, राइट। वो आपको पता करना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तब स्विच क्लोज होगा, अगर ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तब स्विच ओपन होगा, ठीक है ओके। तो ये दोनों स्विच की कंडीशन है, लेकिन जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो इसी तरीके से होगा, राइट। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब यहां से आपने की बनाई हुई है तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है ओके डन। अब इसको ध्यान से देखते हैं, तो इसमें आपके दो केस बनेंगे, केस 1 बनेगा और केस 2 बनेगा। केस 1 कब बनेगा, लेट अस से केस 1 बनेगा t लेस देन 0 के लिए, और केस 2 बनेगा t इक्वल टू 0, और यू कैन से t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 0 पर क्या होगा उसके बाद क्या होगा, और कंबाइनली यू कैन से t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। तो t लेस देन 0 के लिए क्या होगा, t लेस देन 0 का मतलब हुआ कि टाइम बिफोर t इक्वल टू 0। आपने कहा कि t इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज होगा, इसका मतलब इससे पहले क्या होगा, स्विच ओपन। तो t लेस देन 0 के लिए स्विच आपका ओपन रहा होगा, तो आपको लिखना है कि स्विच आपका ओपन रहा होगा। अगर स्विच ओपन रहा होगा तो सर्किट में करंट, सर्किट में जो आपको करंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सर्किट में करंट आपको, सर्किट में करंट 0 मिलेगी, ठीक है ओके। तो इट मींस वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर 0 होगी, तो बी ऑफ टी आपका 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं कि बी ऑफ टी आपका 0 होगा, ठीक है ओके। दूसरा केस होगा t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए स्विच आपका क्लोज होगा, राइट। अगर स्विच क्लोज होगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगा सोर्स के अकॉर्डिंग। अगर सर्किट में करंट फ्लो होगा सोर्स के अकॉर्डिंग, इट मींस यू हैव सम करंट थ्रू रजिस्टर, so you can calculate voltage across the resistor।
और यू कैन कैलकुलेट बी ऑफ टी। ठीक है, बी ऑफ टी हम कब कैलकुलेट करेंगे? जब आपका स्विच क्लोज होगा, मींस फॉर टी इक्वल टू 0, उसके बाद भी क्लोज रहेगा मींस टी ग्रेटर देन 0, और कंबाइनली यू कैन से टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको केस 2 के लिए सर्किट डायग्राम बनाना है। साथ ही साथ लिखा है एज्यूम द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब आपको जो दिया हुआ है वो VC 0 माइनस दिया हुआ है। कैसे? आपको VC 0 माइनस क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आपको गिवन है इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, मींस कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड है 2 वोल्ट से। ओके, और अगर आप देखो तो सोर्स के अकॉर्डिंग सर्किट में करंट कब फ्लो होगा? टी इक्वल टू 0 पर या टी ग्रेटर देन 0 पर। उससे पहले का टाइम क्या होगा? टी इक्वल टू 0 माइनस, मींस टाइम जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 0। ओके, तो आपको दिया होगा BC 0 माइनस, लेकिन जब आप स्विच को क्लोज करेंगे टी इक्वल टू 0 पर या उसके बाद टी ग्रेटर देन 0, तो उस टाइम को हम लिखेंगे टी इक्वल टू 0 प्लस, मींस टाइम जस्ट आफ्टर टी इक्वल टू 0। और जनरली होता क्या है कि जो कैपेसिटर होता है या इंडक्टर होता है उसका बिहेवियर सडनली चेंज नहीं होता है। अगर मैं बोलता हूं कि कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है, तो ऐसा नहीं होगा कि कैपेसिटर सडनली डिस्चार्ज होगा। तो इट मींस जिस वैल्यू से वो चार्ज था जब स्विच क्लोज हुआ, ठीक, उसके जस्ट बाद आपने देखा कि ओके कैपेसिटर के साथ क्या होगा, तो कैपेसिटर का बिहेवियर सेम रहेगा। कैपेसिटर आपका सडनली डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है तो वो सडनली डिस्चार्ज नहीं होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि VC 0 माइनस की वैल्यू VC 0 प्लस के इक्वल होगी। ठीक है, ओके, तो आपको जो दिया होगा वो VC 0 माइनस दिया होगा, लेकिन सेकेंड कंडीशन में इट बिकम्स VC 0 प्लस, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? VC 0 माइनस के इक्वल होगी। आंसर यू हैव 2 वोल्ट। तो दिस इज माई इनिशियल कंडीशन, दिस इज माई इनिशियल कंडीशन। और आप देखो सर्किट में एक कैपेसिटर है तो एक ही इनिशियल कंडीशन होगी। अगर इंडक्टर होता और कैपेसिटर भी होता तो दो इनिशियल कंडीशन होती, एक इंडक्टर के लिए करंट होती और कैपेसिटर के लिए वोल्टेज होती। डन। अब हमें क्या करना है? सेकेंड कंडीशन में सर्किट को रीड्रॉ करना है। कैसे रीड्रॉ होगा सर्किट? लेट अस सी। तो आपने स्विच को क्लोज कर दिया, तो इट मींस कनेक्शन प्रॉपर बनेगा। सोर्स के अकॉर्डिंग 10 एम्पियर का सोर्स, स्विच को आपने क्लोज्ड दिखा दिया, फिर आपने रजिस्टर बना दिया एज इट इज, वैल्यू एज इट इज सेम, फिर आपने कैपेसिटर बना दिया एज इट इज। ओके, रजिस्टर की वैल्यू दी हुई थी 0.5 ओम और कैपेसिटर की वैल्यू 4 फैरेड गिवन थी। कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज कितनी थी? ये आपको दिया था 2 वोल्ट। ठीक है, और यहां स्विच हो गया आपका क्लोज्ड, यहां स्विच हो गया आपका क्लोज्ड। ठीक है, तो ये केस 2 का सर्किट डायग्राम है। अब इस सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करना है एस डोमेन में। कैसे रीड्रॉ करेंगे? लेट अस सी। अब इस 10 एम्पियर का लाप्लास क्या होगा? कंडीशन क्या है? टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं 10 UT। आप इसको क्या पढ़ सकते हैं? 10 UT। आप इसको पढ़ सकते हैं 10 UT। क्यों? बिकॉज कंडीशन है टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपको मालूम है कि UT टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1 होता है। तो दैट्स वाई हम इसको लिख सकते हैं 10 UT, और 10 UT का लाप्लास क्या होता है? 10/s। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट 0.5 रजिस्टर, इट विल रिमेन सेम, नो चेंज, बिकॉज ये मेमोरी एलिमेंट नहीं है। आपको मैंने इसका प्रूफ भी बताया था कि कैसे आर सेम रहता है। डन। 4 फैरड, 4 फैरड का एस डोमेन क्या होगा? 4 फैरड का एस डोमेन क्या होगा? पहले 4 फैरड का लिख लेते हैं। अगर इनिशियल कंडीशन नहीं होती तब क्या होता? 1/SC।
तो 1/s, सी आपका 4 है तो 1/4s, यू कैन से 1/4s। ठीक है, ओके। और यहां पर इनिशियल कंडीशन गिवन है तो इसको भी इंक्लूड करना है। और जब आपको मैंने इसका डेरिवेशन कराया था तो बताया था कि हम इनिशियल कंडीशन को एज अ वोल्टेज सोर्स, एज अ करंट सोर्स इंक्लूड कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था जनरली एज अ वोल्टेज सोर्स, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे एज अ वोल्टेज सोर्स। यही बना देता हूं मैं इसी में। ठीक, पोलैरिटी क्या होती थी कैपेसिटर के केस में? प्लस माइनस। ओके, और वैल्यू क्या थी उसकी? Vc 0 प्लस बाई एस, तो यहां वैल्यू होगी 2/s। ओके, so you can say this is my S domain representation or this is my Laplace, this is my Laplace transform for the given circuit। तो इसको मैंने पूरा व्हाइट कलर से बना दिया है। सो दिस इज माई एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन सर्किट। अब जो सर्किट बनाया हुआ है आपने, इसमें आपको केबीएल लगाना है या फिर आपको केसीएल लगाना है, उसके बाद आपको बी ऑफ टी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन एस डोमेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आएगा बी ऑफ एस, बिकॉज बी ऑफ टी का लाप्लास क्या होगा? कैपिटल बी ऑफ एस। तो आपने लिख दिया कैपिटल बी ऑफ एस, और कैपिटल बी ऑफ एस है वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर। ठीक है, ओके। तो हम बी ऑफ एस डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए दो मेथड हैं। आप केबीएल के अकॉर्डिंग पहले 0.5 ओम रजिस्टर में करंट डिफाइन कर लो, उसके बाद आप ओम्स लॉ से बी ऑफ एस कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है? आप नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट बी ऑफ एस कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि सर्किट में एक करंट सोर्स है तो आप इजिली रेफरेंस नोड को आइडेंटिफाई करके वहां केसीएल लगा के बी ऑफ एस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो केबीएल के अकॉर्डिंग आप ट्राई करना, मैं यहां पर आपको केसीएल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं या नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस में हम रेफरेंस नोड आइडेंटिफाई करेंगे। तो दिस इज माय रेफरेंस लाइन। ओके, यहां पर कोई पॉइंट आपको लेना है, वो रेफरेंस नोड रिप्रेजेंट करेगा, और आपको मालूम है कि रेफरेंस नोड का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, तो आपने लिख दिया 0 वोल्ट। ठीक है, ओके। एक आपका नॉन रेफरेंस नोड है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज माय नॉन रेफरेंस नोड, लेट अस से नोड नंबर ए। ठीक है, जहां पर आप केसीएल लगा सकते हो। ठीक, इसका पोटेंशियल असाइन करना पड़ेगा, इसका वोल्टेज असाइन करना पड़ेगा रेफरेंस नोड के रिस्पेक्ट में। अगर आप सर्किट को ध्यान से देखो तो 0.5 ओम का एक एलिमेंट ए से कनेक्टेड है, दूसरा एलिमेंट 0.5 ओम का एक टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है। ओके, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज दिया था बी ऑफ एस, तो हम बी ऑफ एस को बोल सकते हैं वोल्टेज एट ए विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड। तो आपको अलग से वोल्टेज एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जो वोल्टेज 0.5 ओम के अक्रॉस दिया हुआ है वही वोल्टेज ए का होगा रेफरेंस नोड के रिस्पेक्ट में, बिकॉज 0.5 ओम भी ए और रेफरेंस के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करते थे? करंट का अजम्पशन करते थे। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में हमें करंट दिया हुआ है तो करंट का अजम्पशन नहीं करना है। इस 0.5 ओम में करंट नहीं दिया हुआ है, लेट अस से I1, ये फंक्शन ऑफ एस होगा ऑब्वियसली। फिर कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट नहीं दिया हुआ है, लेट अस से I2s। ठीक है, ओके। तो आपको केसीएल लगाना है नोड ए पर, तो आप क्या लिखेंगे? अप्लाई केसीएल एट नोड ए। ठीक, तो जब हम केसीएल लगाएंगे ए पर तो इनकमिंग करंट है आपका 10/s, इनकमिंग करंट है आपका 10/s। आउटगोइंग करंट्स दो हैं, I1 और I2, दोनों का सम I1 प्लस I2, ये दोनों S के फंक्शन है। ओके, I1 का मीनिंग है करंट इन 0.5 ओम, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा BS माइनस 0, दैट्स वाई करंट होगी BS माइनस 0 बाई BS माइनस सॉरी B ऑफ S। ओके,
I1 होगी बी ऑफ एस माइनस 0/0.5, ठीक है ओके। और I2S का मीनिंग है करंट इन 1/4S इंपीडेंस ब्रांच, ओके, बिकॉज 1/4S कैपेसिटर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस है, ठीक है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बी ऑफ एस माइनस, यहां वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो बी ऑफ एस माइनस 2/S, दैट्स वाई करंट होगा बी ऑफ एस माइनस 2/S बाई 1/4S, ठीक है। सो प्लस I2 होगा बी ऑफ एस माइनस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 2/S डिवाइडेड बाई इंपीडेंस, कितना है इंपीडेंस 1/4S, so this is value of I2, or you can say this is value of current through capacitor branch, ठीक है ओके। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा 10/S, ओके, और इसको हम लिख सकते हैं B ऑफ S बाई 1/2, तो इट बिकम्स 2BS। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें आएगा एलसीएम आपका S, तो S B ऑफ S माइनस 2 ओवर 1/4S, so we have answer 10/S equal to 2B of S plus S B of S minus 2/S into 4S, ठीक है। S से S आपका कैंसिल हुआ, तो 10/S इक्वल टू 2B of S, 4 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो यू हैव प्लस 4S B of S माइनस 8, ठीक है ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 ऑफ S माइनस 10 ऑफ S, इसको हम जब लेफ्ट में लाएंगे इट बिकम्स प्लस 8 इक्वल टू, यहां से B ऑफ S हमने कॉमन लिया, तो यू हैव 4S प्लस 2, ठीक है ओके। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम S, तो यू हैव 10 प्लस 8S इक्वल टू B ऑफ S इंटू 4S प्लस 2, ठीक है। तो B ऑफ S की वैल्यू आएगी B ऑफ S इक्वल टू 8S को मैं पहले लिख लेता हूं, तो 8S प्लस 10 बाई S इंटू 4S प्लस 2, 4S प्लस 2। आप चाहो तो इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने के बाद आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज आप लिखा रहने दो, ठीक है। सो दिस इज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन एस डोमेन। हमें निकालना था B ऑफ T, एंड यू नो B ऑफ T क्या होगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ B ऑफ S। और आपको मालूम है कि इनवर्स लाप्लास हम कैसे कैलकुलेट करते थे, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। तो सबसे पहले हम B ऑफ S को लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, दोनों सिंपल रूट्स हैं, दैट्स वाई A/S प्लस B/4S प्लस 2, ठीक है। तो यहां से हम A और B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। A का फॉर्मूला होगा B ऑफ S इंटू S वेयर S इक्वल टू 0, बिकॉज A S के करस्पॉन्डिंग था, तो S से मल्टीप्लाई किया S को हाइड करने के लिए, और S की वैल्यू 0, तो कितना आंसर आएगा, S को हाइड किया S की वैल्यू 0, तो 10/2, तो यू हैव 5। सिमिलरली B का फॉर्मूला होगा B ऑफ S इंटू 4S प्लस 2 वेयर S इक्वल टू माइनस
2/4 और यू कैन से -1/2। ठीक है, ओके। तो v की वैल्यू आएगी 8 और s की वैल्यू -1/2 प्लस 10 बाई s की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो 2 4 जा 8 -4 प्लस 10, तो यू नो 6 ओवर -1/2, तो यू हैव आंसर -12। तो a की वैल्यू 5 आएगी और b की वैल्यू आएगी -12। वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू पुट करिए, तो b ऑफ s का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? a की वैल्यू 5, तो 5/s, b की वैल्यू यू नो -12, तो -12/4s + 2। अब यहां से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, बिकॉज 4 कॉमन क्यों लेना है? क्योंकि हमें इनवर्स लाप्लास के लिए ऐसा फंक्शन सर्च करना था जिसका लाप्लास s समथिंग होता है, राइट? तो इसीलिए 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 4 कॉमन लिया, सो यू हैव s प्लस 2/4, या आप इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ओके। अब आप दोनों साइड्स का इनवर्स लाप्लास ले लो, तो आप क्या लिखेंगे? टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स, b ऑफ s का इनवर्स लाप्लास होगा b ऑफ t, और 5/s का इनवर्स लाप्लास होगा 5 यू नो कांस्टेंट, 1/s का इनवर्स होगा ut माइनस, तो 12/4 हुआ 3, ओके, और 1 ओवर s प्लस 1/2 का इनवर्स लाप्लास होगा e पावर -1/2 t u ऑफ t। ओके, सो फाइनल आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं b ऑफ t इक्वल टू 5, आप कॉमन ले लो, सॉरी ut आप कॉमन ले लो, तो आपने ut कॉमन लिया, सो 5 माइनस 3 e टू दी पावर -0.5 t, और ut आप चाहो तो कॉमन लिख दो, अदरवाइज ut की जगह आप कंडीशन लिख सकते हैं t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड वोल्टेज फॉर गिवन सर्किट यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपने इनवर्स लाप्लास कहां से लिखा? 1/s का। आपको मालूम है कि ut का लाप्लास क्या होता है? 1/s, और यू कैन से 1/s का इनवर्स लाप्लास होता है ut। ठीक है, सेम वे में e की पावर -80 ut का लाप्लास होता है 1/s प्लस a, और 1/s प्लस a का इनवर्स लाप्लास होता है e पावर -80 ut। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे सेकेंड वाले टर्म को, तो सेकेंड वाले टर्म में a की वैल्यू थी हाफ, तो दैट्स वाई उसका इनवर्स लाप्लास होगा e पावर -0.5 t। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर वोल्टेज। तो इस तरीके से आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हो, अननोन पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको स्विच दिया हो सर्किट में और आपको इनिशियल कंडीशन गिवन हो तो। ठीक है, ओके। तो अगर आपको आंसर लिखना है तो आप दोनों केस के अकॉर्डिंग आंसर लिख देना। वैसे हमेशा वो पूछता है आंसर, सेकेंड केस में ही पूछता है, आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर पूछेगा। तो b ऑफ t आपका 0 होगा t लेस देन 0 के लिए, और b ऑफ t होगा 5 माइनस 3 e पावर -0.5 t, ये कंडीशन होगी t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। वैसे आंसर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही पूछता है, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं पूछता है तो आप दोनों केस के अकॉर्डिंग आंसर लिख देना। ठीक है, तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड i ऑफ t फॉर द गिवन सर्किट यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब अगर हम सर्किट को ध्यान से देखेंगे, एक रजिस्टर है 2 ओम का, इंडक्टर है 1 हेनरी का, और आपको कैपेसिटर दिया हुआ है 1/2 फैराड का। कैपेसिटर के अक्रॉस उसने वोल्टेज भी दिया हुआ है 1 वोल्ट, और न्यूमेरिकल में आपको कहीं पर भी इनिशियल वोल्टेज या इनिशियल करंट या इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है। लेकिन अगर आप सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो सर्किट में आपको दिख जाएगा कि
एक इनिशियल कंडीशन भी है। वो इनिशियल कंडीशन किसके लिए है? कैपेसिटर के लिए है। इसका मीनिंग है कि कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड है 1 वोल्ट से, तो दिस इज माय इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। और इसको हम क्या लिखेंगे नोटेशन वाइज? BC 0 माइनस वैल्यू 1 वोल्ट। 0 माइनस क्यों लिखेंगे? अगर आप स्विच को देखोगे तो t इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज होगा। इसका मतलब इससे पहले स्विच ओपन रहा होगा। अगर स्विच ओपन होगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, I ऑफ t 0 होगा। t इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज होगा, उसके बाद भी क्लोज रहेगा, तभी सर्किट में करंट फ्लो होगी। मींस आप I ऑफ t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि सर्किट में कोई भी सोर्स लगा हुआ नहीं है, सर्किट में कोई भी सोर्स लगा हुआ नहीं है, फिर भी आपको करंट क्यों मिलेगी? बिकॉज कैपेसिटर ऑलरेडी 1 वोल्ट से चार्ज है। दैट्स वाई जब आप स्विच को क्लोज करोगे, जब आप स्विच को क्लोज करोगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगी, उसी करंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ओके। यहां पर इंडक्टर के केस में आपको इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है। अगर यहां सोर्स लगा होता, ठीक, और सोर्स लगा होता, साथ ही साथ उस सोर्स से कनेक्शन इंडक्टर का काफी टाइम के लिए अगर रहा होता, तब इंडक्टर चार्ज होता, तो आप उस केस में इंडक्टर के लिए इनिशियल करंट निकाल सकते थे। लेकिन यहां पर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, इट मींस इंडक्टर के लिए इनिशियल कंडीशन आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे और न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है। तो आपको यहां पर इनिशियल कंडीशन 0 लिखनी है। उसका नोटेशन क्या होगा? IL 0 माइनस, और वैल्यू कितनी है? 0 एम्पियर। ओके, तो इंडक्टर के लिए कोई भी इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है, कैपेसिटर के लिए आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है, और उसका नोटेशन क्या होगा? VC 0 माइनस, वैल्यू कितनी गिवन है? 1 वोल्ट। ठीक है, ओके। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। केस 1 लिखेंगे। केस 1 का मतलब t लेस देन 0। t लेस देन 0 क्यों लिया? बिकॉज t इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज होगा, उससे पहले ओपन होगा, दैट्स वाई t लेस देन 0। तो t लेस देन 0 के लिए स्विच आप लिखोगे ओपन। स्विच ओपन का मतलब देयर इज नो करंट, तो I ऑफ t 0। केस 2 में आप क्या लिखेंगे? केस 2 में आप लिखेंगे t इक्वल टू 0, t ग्रेटर देन 0, और यू कैन से t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्विच आपका क्लोज होगा। अगर स्विच आपका क्लोज होगा, अगर आपका स्विच क्लोज होगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, उसी करंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ओके। तो इसीलिए उसने पूछा भी है, कंडीशन यहां दी हुई नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है फाइंड I ऑफ t फॉर द गिवन सर्किट यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर नहीं पूछेगा तो दोनों केस में आपको करंट लिखनी पड़ेगी, t लेस देन 0 के लिए क्या होगा और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है? केस 2 का सर्किट डायग्राम रीड्रॉ करना है। लेट अस सी सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे। सर्किट डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप नॉर्मल बना लो, एस डोमेन में मैं बाद में बना दूंगा। स्विच को आपने क्लोज्ड किया, स्विच को आपने क्लोज्ड किया, और बेसिकली यहां पर होगा क्या? कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड है, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, आर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। ठीक, तो जब वो डिस्चार्ज होगा तो आर के थ्रू करंट फ्लो होगी, मींस सर्किट में करंट फ्लो होगी, उसी करंट को कैलकुलेट करना है। तो आपने दिखा दिया क्लोज्ड, क्लोज्ड होने के बाद आपने रजिस्टर बना दिया 2 ओम का, इंडक्टर आपने बना दिया, वैल्यू कितनी है? 1 हेनरी, और आपने कैपेसिटर दिखा दिया, आपने इंडक्टर बना दिया, और आपने कैपेसिटर पहले से दिखा दिया। इंडक्टर की वैल्यू 1 हेनरी है और कैपेसिटर की वैल्यू थी 1/2 फैरड।
इसके अक्रॉस जो वोल्टेज गिवन थी वो 1 वोल्ट थी। दिस इज वैल्यू ऑफ VC0 प्लस। अब VC0 प्लस क्यों होगा? क्योंकि स्विच क्लोज्ड हो चुका है और आपको मालूम है कि स्विच क्लोज कब होगा? t इक्वल टू 0 पर। तो उसके बाद का टाइम क्या होगा? उसके जस्ट बाद का टाइम क्या होगा? t इक्वल टू 0 प्लस। ठीक, और बिहेवियर चेंज होगा नहीं, सडनली बिहेवियर चेंज नहीं होगा, इसीलिए VC0 प्लस की वैल्यू भी 1 वोल्ट होगी। ठीक है, अब इसी सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करना है एस डोमेन में। ठीक है, तो रीड्रॉ करते हैं। I ऑफ t का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल I ऑफ S। 2 ओम एज इट इज रहेगा। 1 हेनरी का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा SL। ठीक है, ओके, SL आपको L दिया हुआ है 1, so that's why S, that's why S। ठीक है, ओके, इनिशियल कंडीशन नहीं है तो यू कैन से 0, that's why इंडक्टर का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन SL, L की वैल्यू पुट की 1, so you have S। ओके, नाउ लेट अस सी कैपेसिटर का एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1/2 फैराड मींस 1/SC, C की वैल्यू 1/2, तो यू हैव 2/S, यू हैव 2/S। आपको कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वैल्यू गिवन है तो इसको इंक्लूड करना है। तो लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वोल्टेज सोर्स या अकॉर्डिंग टू करंट सोर्स। मैंने आपको जनरली वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग बताया था, तो वोल्टेज सोर्स 2/S के साथ सीरीज में होगा। ओके, और उसकी पोलैरिटी होगी प्लस माइनस, ये हमने डेरिवेशन में देखा था। और इसकी वैल्यू कितनी होगी ये भी हमने डेरिवेशन में देखा था, VC0 प्लस S। आपको VC0 प्लस दिया हुआ है 1, तो यू कैन से 1/S। okay, so this is my S domain representation for case 2 or you can say for t greater than equal to 0। ठीक है, अब आपके पास में सिंगल मैश या सिंगल लूप है या सिंगल क्लोज्ड पाथ है और आपको करंट निकालना है एस डोमेन में। आप इसमें केवीएल लगाओ तो आपको I ऑफ S की वैल्यू मिल जाएगी। फिर I ऑफ t कहां से आएगा? अकॉर्डिंग टू इनवर्स लाप्लास। अब लेट अस अप्लाई केवीएल फॉर द गिवन सर्किट। तो आप क्या लिखेंगे? अप्लाई केवीएल फॉर द गिवन सर्किट, अप्लाई केवीएल फॉर गिवन मैश, अप्लाई केवीएल फॉर गिवन मैश। ठीक है, ओके, तो अगर आप चाहो तो आप इसको लिख लो, लेट अस से पॉइंट ए, लेट अस से पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो मैश होगा ABCDA। तो फर्स्ट फ्रॉम A to B, वोल्टेज सोर्स के लिए फर्स्ट साइन माइनस बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम A to B, तो -1/S, -1/S। ठीक है, ओके, अब आते हैं 2/S के लिए। करंट का फ्लो है A to B और आपको मालूम है इंपीडेंस या रजिस्टर में करंट फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं साइन डिफरेंट कलर से मार्क कर रहा हूं। जो प्लस माइनस था वो 1 वोल्ट के लिए था, अब केवीएल के लिए मैं साइन I के अकॉर्डिंग मार्क कर रहा हूं, राइट। और आपको मालूम है जब हम केवीएल लगाते हैं तो साइन हम I के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो प्लस माइनस। अब केवीएल के लिए आपका मूवमेंट था A to B, सो फर्स्ट साइन प्लस, फर्स्ट साइन प्लस। कैपेसिटर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस कितना है? 2/S मींस इन S डोमेन। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप वोल्टेज ड्रॉप लिख सकते हैं V इक्वल टू I इंटू R। तो यू कैन से 2/S इंटू I ऑफ S, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2/S। V2C रजिस्टर 2 ओम, करंट कितना होगा इसमें? I ऑफ S, तो प्लस माइनस। V2C KVL है, सो फर्स्ट साइन प्लस, कितना ड्रॉप होगा? 2 के अक्रॉस, 2 इंटू I ऑफ S। अब आते हैं लास्ट ब्रांच में C2D, कितना इंपीडेंस था? S, डायरेक्शन करंट की C2D, तो प्लस माइनस। केबीएल की डायरेक्शन C2D, तो फर्स्ट साइन प्लस, कितना ड्रॉप होगा S के अक्रॉस? S इंटू I ऑफ S, S इंटू I ऑफ S इक्वल टू 0। तो यहां से हम निकालेंगे I ऑफ S। कैसे निकालेंगे I ऑफ S? तो I ऑफ S होगा, सारे टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, 2/S
प्लस 2 प्लस s इक्वल टू 1/s। ओके, तो I ऑफ s कितना होगा, एलसीएम s, तो यू हैव 2 प्लस 2s प्लस s स्क्वायर इक्वल टू 1/s। तो यहां से आपको I ऑफ s मिलेगा 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो दिस इज वैल्यू ऑफ I ऑफ s, दिस इज वैल्यू ऑफ I ऑफ s। बट आपको निकालना था I ऑफ t, तो I ऑफ t क्या होगा, I ऑफ t होगा इनवर्स लाप्लास ऑफ I ऑफ s। I ऑफ t होगा इनवर्स लाप्लास ऑफ I ऑफ s, और यू कैन से इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अगर आपको इनवर्स लाप्लास नहीं आता है तो सर्किट की प्रॉब्लम भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगी। तो मेक श्योर यू हैव टू नो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और उसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आना चाहिए। ओके, और हमें उनका लाप्लास भी मालूम होना चाहिए जो वेल नोन फंक्शंस है, तभी हम इनवर्स लाप्लास लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखोगे, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, अब हमें करना क्या है इसका इनवर्स लाप्लास लिखने के लिए। अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे, वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको मैंने बोला था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और अगर पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होते हैं तो हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, मिडिल का हाफ किया प्लस 2 का हाफ प्लस 1, तो आप इसको लिख सकते हैं s प्लस 1। ठीक है, ओके। तो s प्लस 1 का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करिए तो मिलेगा आपको s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s, बट वी वांट टू तो प्लस 1। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमें इनवर्स किसका निकालना है, हमें इनवर्स लाप्लास निकालना है अब 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का। ठीक है, और अगर आप देखोगे न्यूमरेटर में s नहीं है, इट मींस न्यूमरेटर में ओमेगा होना चाहिए, ओमेगा 1 है, न्यूमरेटर में भी ओमेगा है, तो इसका इनवर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। किसकी अकॉर्डिंग लिखना है आपको, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू e पावर -at साइन ओमेगा टी यूटी के अकॉर्डिंग। और इसका लाप्लास क्या होता था, ऑलरेडी हमने पढ़ा था, इसका लाप्लास था ओमेगा बाई s प्लस a होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप अपने फंक्शन को रिजल्ट से कंपेयर करो तो आप देखोगे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, यहां पर ओमेगा की वैल्यू 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू भी 1 है। दैट्स वाई इनवर्स लाप्लास क्या होगा, आई ऑफ टी इक्वल टू ई पावर -t साइन टी यूटी। और यूटी अगर नहीं लिखना है तो आप आंसर लिख सकते हैं ई पावर -t साइन टी with condition t greater than equal to 0. So this is my required value of current for the given circuit using a Laplace transform. This is my required value of current for the given circuit using a Laplace transform. ठीक है, ओके। तो अगर आपको आंसर प्रॉपर लिखना है तो प्रॉपर आंसर क्या होगा, आई ऑफ टी के लिए आई ऑफ टी 0 होगा t लेस देन 0 के लिए, और आई ऑफ टी होगा e पावर -t साइन t कब होगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अगर कंडीशन दी हुई है तब तो आप उतना ही आंसर लिखो जितना कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। अगर कंडीशन नहीं दी हुई है तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, मींस फॉर t लेस देन 0 एंड फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, डन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको स्विच के अकॉर्डिंग इनिशियल कंडीशन कैलकुलेट करनी है। अभी तक क्या था, केस 1 में इनिशियल कंडीशंस गिवन नहीं थी, हम लाप्लास के अकॉर्डिंग अननोन पैरामीटर कैलकुलेट करते थे।
केस 2 में हमने क्या देखा कि इनिशियल कंडीशंस न्यूमेरिकल में गिवन थी या इनिशियल कंडीशन सर्किट के अकॉर्डिंग आप रिकॉग्नाइज करके फिर सर्किट को सॉल्व करते थे। केस 3 में आपको दो सोर्स गिवन है और लिखा हुआ है कि स्विच इन फिगर हैज बीन इन पोजीशन 1 फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर लिखा हुआ है इट इज मूव्ड टू पोजीशन 2 एट t इक्वल टू 0। उसके बाद आपको करंट निकालना है यूजिंग लाप्लास। इट मींस अगर स्विच आपका पोजीशन 1 पर है, इट मींस रेस्ट पार्ट का कनेक्शन सर्किट का 5 वोल्ट के साथ है और स्विच पोजीशन 1 पर काफी टाइम के लिए है, लिखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट मींस 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग सर्किट को करंट मिलेगी। तो यू कैन से जो आपका इंडक्टर लगा हुआ है ये चार्ज्ड होगा। किस वैल्यू से चार्ज्ड होगा उसको निकालना है, ठीक है। फिर उसने कहा कि स्विच की पोजीशन को चेंज कर दो या मूव कर दो, 1 से 2 कर दो। अब कनेक्शन होगा 10 वोल्ट के साथ। फिर आपको आई ऑफ टी निकालना है। इट मींस जब हम पोजीशन 1 to 2 करेंगे तो हम देखेंगे कि इंडक्टर ऑलरेडी चार्ज्ड है, मींस इंडक्टर के थ्रू आपको इनिशियल करंट पता है। वो कहां से पता करनी है आपको? पोजीशन 1 के अकॉर्डिंग। उसके बाद 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग सर्किट में करंट फ्लो होगा, उसी करंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, तो यहां पर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है, यहां पर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है, बट जब भी स्विच की दो पोजीशन गिवन होंगी, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, तो जनरली उस सर्किट के लिए आपको इनिशियल कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर हम इनिशियल कंडीशन कैलकुलेट करेंगे, जीरो नहीं मानेंगे। यहां पर हम इनिशियल कंडीशन कैलकुलेट करेंगे, उसको जीरो नहीं मानना है कि अगर नहीं दिया हुआ है तो जीरो मान लो। और वैसे भी आपसे आई ऑफ टी पूछा है टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक। तो आप पता करो कि टी लेस देन 0 के लिए क्या होगा, ठीक। जब आप ये पता करोगे कि टी लेस देन 0 के लिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको मालूम चलेगा कि ओके इंडक्टर चार्ज होगा, किस वैल्यू से चार्ज होगा वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी। पहले हम लिखते हैं केस 1 स्विच के अकॉर्डिंग। तो केस 1 क्या होगा? टी लेस देन 0। टी लेस देन 0 क्यों होगा? बिकॉज 1 to 2 स्विच मूव करेगा टी इक्वल टू 0 पर, उससे पहली वाली कंडीशन होगी टी लेस देन 0, ठीक है। तो टी लेस देन 0 के लिए आप क्या लिखेंगे? स्विच आपका पोजीशन 1 पर है, ओके। सर्किट को रीड्रॉ करने पोजीशन 1 के लिए रीड्रॉ करिए। कनेक्शन होगा आपका 5 वोल्ट बैटरी से एज इट इज। उसके बाद स्विच आपका पोजीशन 1 पर होगा, फिर रजिस्टर होगा 40 ओम का, फिर आपका इंडक्टर होगा। इंडक्टर के साथ क्या होगा अभी बता रहा हूं, 20 हेनरी का। तो ये आपने सर्किट बना लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, लेट अस सी। आपने कहा कि ओके सर्किट में करंट फ्लो होगी 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग और काफी टाइम से स्विच पोजीशन 1 पर है, मींस काफी टाइम से रेस्ट पार्ट का कनेक्शन 5 वोल्ट से है। तो व्हाट विल हैपन, सर्किट में करंट फ्लो होगी और आपको पता है कि डीसी के लिए इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है? इसका बिहेवियर होता है शॉर्ट सर्किट। इसका बिहेवियर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, ठीक। इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में जो करंट मिलेगी उसका नोटेशन हम क्या लिखेंगे? IL 0 माइनस, बिकॉज ये था T लेस देन 0, तो उसको लिखेंगे हम IL 0 माइनस। और IL 0 माइनस क्या है? जिस वैल्यू से इंडक्टर चार्ज्ड हुआ। और IL 0 माइनस कितना होगा यहां पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? IB बाई आर, बी का मतलब 5, आर का मतलब 40, यू कैन से 1/8 एम्पियर, ठीक। तो ये आ गया
इंडक्टर के लिए इनिशियल कंडीशन, तो दिस इज इनिशियल कंडीशन फॉर द इंडक्टर, दिस इज इनिशियल कंडीशन फॉर द इंडक्टर। ओके, इंडक्टर को मैंने शॉर्ट सर्किट क्यों किया, बिकॉज आपको मालूम है एक्सेल क्या होता है, एक्सेल मींस यू कैन से इंडक्टिव रिएक्टेंस और यू कैन से इक्विवेलेंट इंपीडेंस फॉर द इंडक्टर। कितना होता है, जे ओमेगा एल, डीसी के लिए ओमेगा 0, तो यू कैन से जे 0 इंटू एल मीन्स 0, और इंपीडेंस 0 का मतलब है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओके, दैट्स वाई मैंने इंडक्टर को रिप्लेस किया शॉर्ट सर्किट से। इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में जो करंट होगा उसका नोटेशन होगा I0 माइनस, बिकॉज स्विच के लिए पोजीशन थी t लेस देन 0, और सबस्क्रिप्ट में L क्यों लिखा, बिकॉज वो करंट फ्लो होगी इंडक्टर के थ्रू, दैट्स वाई प्रॉपर नोटेशन यू हैव IL0 माइनस, वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यू हैव 1/8 एम्पियर। ठीक है, तो आपने केस 1 के अकॉर्डिंग या पोजीशन 1 के अकॉर्डिंग इंडक्टर का बिहेवियर देखा, और आपने इंडक्टर के थ्रू इनिशियल करंट कैलकुलेट किया। ठीक, अब आते हैं केस 2 के लिए। तो लेट अस सी कि केस 2 के लिए क्या होगा। केस 2 के लिए होगा t ग्रेटर देन 0 और t इक्वल टू 0, सो यू कैन से t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्विच होगा पोजीशन 2 पर। तो सर्किट को रीड्रॉ करना है, तो 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्शन होगा, पहले 1 पोजीशन पे था तो 5 वोल्ट बैटरी से कनेक्शन होगा, अब 1 से 2 पर आएगा तो 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्शन होगा। तो आपने सर्किट को बनाया, यहां आपने बनाया प्लस माइनस पोलैरिटी, वैल्यू 10 वोल्ट, स्विच आपका पोजीशन 2 पर हो गया। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर 40 ओम, रजिस्टर बनाया, वैल्यू आपने बनाई 40 ओम, और आपने इंडक्टर दिखाया और इसकी वैल्यू थी 20 हेनरी, की वैल्यू थी 20 हेनरी। लेकिन केस 1 के अकॉर्डिंग इंडक्टर के थ्रू इनिशियल करंट कितनी थी उसको भी लिखना है, IL0 माइनस नहीं लिखना है अब, बिकॉज स्विच हो गया t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो उसको लिखना IL0 प्लस। लेकिन इंडक्टर का बिहेवियर सडन चेंज नहीं होगा, तो IL0 प्लस की वैल्यू IL0 माइनस के इक्वल होगी, वी हैव सेम 1/8 एम्पियर। ओके, अब इस सर्किट को रीड्रॉ करना है, करंट आप लिख लो, करंट कितना था I ऑफ t, करंट आप लिख लो I ऑफ t। इस सर्किट को रीड्रॉ करना है एस डोमेन में, इस सर्किट को रीड्रॉ करना है एस डोमेन में। तो एस डोमेन सर्किट कैसे बनेगा, लेट अस सी। 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 ut। 10 ut क्यों लिखेंगे, बिकॉज कंडीशन है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसीलिए हम इसको 10 ut लिख सकते हैं। तो 10 ut का लाप्लास क्या होगा, 10 बाई एस, 10 ut का लाप्लास क्या होगा, 10 बाई एस, और यू नो कि 40 ओम एज इट इज, 40 ओम एज इट इज, इंडक्टर का लाप्लास यू नो SL, L आपको मालूम है 20, सो यू कैन से 20s, लेकिन आपको इंडक्टर के थ्रू इनिशियल करंट भी गिवन है, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। और आपको मैंने बताया था कि इसको हम वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, करंट सोर्स के अकॉर्डिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग, तो इसको हमें इंक्लूड करना है वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग। वोल्टेज सोर्स आएगा SL के साथ सीरीज में, पोलैरिटी होगी कैपेसिटर से अपोजिट माइनस प्लस, और इसकी वैल्यू हमने डेरिवेशन में देखी थी LIL0 प्लस, कितना है L 20 और 1/8, तो 20/8, तो यू कैन से 10/4, और you can say 5/2, you can say simply 5/2, this is value of source। और ये सोर्स कहां से आया, किसके अकॉर्डिंग आया, इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, I ऑफ t उसने दिया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका लाप्लास होगा कैपिटल I ऑफ s। आपको क्या करना है, आपको एक ही मैच दिखेगा, आप अगर पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ABCD, ओके E, तो यू हैव ओनली वन मैच, आप उसमें KVL लगाओ, I ऑफ S की वैल्यू आ जाएगी
फिर आई ऑफ एस से आई ऑफ टी कैलकुलेट कर लो विद द हेल्प ऑफ इनवर्स। तो आगे हम क्या करेंगे, अप्लाई केबीएल फॉर गिवन मास, लेट अस से वन मास, अप्लाई केबीएल फॉर गिवन मास। ठीक है, ओके, केबीएल लगाते हैं, ए टू बी, पोलैरिटी यू नो प्लस माइनस था, बट फॉर केबीएल वी आर मूविंग ए टू बी, सो फर्स्ट साइन माइनस, वैल्यू कितना 10/s, ओके, बी टू सी 0, ये आपका करंट या और किसी की डायरेक्शन नहीं है, ये केवल स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके, C2D करंट कितना है, I ऑफ S, डायरेक्शन C2D, सो प्लस माइनस, फॉर KBL वी आर गोइंग फ्रॉम C2D, सो फर्स्ट साइन प्लस, 40 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग 40 इंटू I ऑफ S, डन D2E, 20S में करंट होगा I ऑफ S, डायरेक्शन डाउनवर्ड, सो प्लस माइनस, KBL के लिए डायरेक्शन D2E, सो फर्स्ट साइन प्लस, कितना ड्रॉप होगा 20S के अक्रॉस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, 20S इंटू I ऑफ S, 20S इंटू I ऑफ S, फिर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, KBL के लिए वी आर मूविंग D2E, सो फर्स्ट साइन माइनस, सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है तो एज इट इज आएगा, वैल्यू कितनी थी उसकी 5/2 इक्वल टू 0, ओके, सो दिस इज माय KBL इक्वेशन फॉर द गिवन मास, so this is my KBL equation for the given mass। अब क्या करना है हमें, इस KBL इक्वेशन में हम इसमें हमें हमने KBL लगा लिया, अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, लेट अस सी ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, लेट अस सी। ठीक है, आपका IL 0 माइनस था 5/40, ओके 5/40 था, लेट मी चेक 1 मिनट, 5/40, 5/40, तो चेक वन थिंग, मैरिकल जो सर्किट दिया हुआ था उसमें आप 5 वोल्ट की जगह लिख लो 50 वोल्ट। ठीक है, ओके, वैसे आप इससे भी कर लेना, लेकिन आगे फिर इनवर्स लाप्लास प्रॉपर नहीं आएगा, तो आप इसको लिख लो 50/40, तो आप इसको चेंज करके लिख लो 1.25, या 50/40 आप एज इट इज रहने दो, तो आप इसको लिख लीजिए 50/40, तो मैं रफ कर रहा हूँ, तो हम सेम लिखा रहने देते हैं 50/40, या लिख सकते हैं 1.25 एम्पियर। ठीक है, ओके, तो जब हम सर्किट बनाएंगे एस डोमेन वाला, तो ये वैल्यू भी हमारी रहेगी 50/40। ठीक है, तो मैं रफ कर देता हूँ फिर प्रॉपर लिख देता हूँ, ये वैल्यू हमारी रहेगी 50/40। ठीक है, जो दिया हुआ था, या 1.25 एम्पियर। ठीक है, यहाँ भी सेम रहेगा, ये रहेगा आपका, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेट मी चेक 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका L की वैल्यू थी 20, और ये था आपका 50/40, तो यू हैव 25, तो इस सोर्स की वैल्यू आएगी 25। ठीक है, 5/2 की जगह मैं लिख देता हूं 50/2, और यू कैन से 25। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वी हैव -10/s, ओके, IS वाले टर्म्स को आप कलेक्ट कर लो, -25, ठीक है, इक्वल टू I ऑफ S, ओके, ये आएगा आपका 20s + 40। ठीक है, 20s +
40। ठीक है, तो आई ऑफ एस कितना मिलेगा आपको 20s प्लस 40, और यहाँ एलसीएम आएगा आपका s, तो यू हैव 10, माइनस कैंसिल कर दिया कॉमन लेके, तो 10 प्लस 25s। ठीक है, तो वी हैव आई ऑफ एस इक्वल टू, we have I of s equal to 25s plus 10, 25s plus 10 by s, okay, into 20s plus 40, into 20s plus 40. Okay, so this is value of current, this is value of current in s domain, और आपको निकालना था वैल्यू ऑफ आई ऑफ टी। तो यू नो आई ऑफ टी क्या होगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल आई ऑफ एस, इनवर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल आई ऑफ एस। ठीक है, और इनवर्स निकालने के लिए पहले हम आई ऑफ एस को लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, दोनों सिंपल रूट्स हैं, तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, मींस अकॉर्डिंग टू simple roots. So you have partial fraction form according to a by s plus b by 20s plus 40. Okay, तो a होगा आपका, फॉर्मूला होगा i of s into s वेयर s इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आएगी, s की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो यू हैव 10 by 40 और यू कैन से 1 by 4। ठीक है, b का फॉर्मूला होगा i ऑफ s इंटू 20s प्लस 40 वेयर s इक्वल टू वेयर s इक्वल टू माइनस 40 बाई 20 और यू कैन से -2। ठीक है, तो b आएगा आपका, b आएगा 25 इंटू -2 प्लस 10 बाई -2, यू हैव -50 प्लस 40, -40 बाई -2, सो यू हैव 20। ठीक है, तो a की वैल्यू आएगी आपका 1/4 और b की वैल्यू आएगी 20। तो a और b आप पुट कर दीजिए, तो यू हैव पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म फॉर i ऑफ s, इट इज गिवन बाई 1/4 बाई s। ओके, b था 20, तो 20 बाई 20s प्लस 40। अगेन आपको लिखना था डिनोमिनेटर में s प्लस समथिंग, तभी उसका इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट होगा। तो आप सेकेंड टर्म में से 20 कॉमन ले लीजिए, तो यू हैव 1/4 बाई s, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर से आपने 20 कॉमन लिया, सो यू हैव s प्लस 20, s प्लस 2, तो यू हैव s प्लस 2, s प्लस 2। ठीक है, ओके, 20 to 20 कैंसिल। अब आप दोनों साइड्स का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स। कैपिटल आई ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास होगा स्मॉल आई ऑफ टी, और 1/4 यू नो कांस्टेंट, 1/s का इनवर्स लाप्लास होगा ut प्लस 1/s प्लस 2 का इनवर्स लाप्लास होगा e पावर -2t ut -2t u ऑफ t। ठीक है, ओके, या प्रॉपर फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको विद कंडीशन 1/4 प्लस e पावर -2t। ये कब है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। और अगर आप न्यूमेरिकल को ध्यान से देखोगे तो उसने यही पूछा है, i of t for t greater than equal to 0। ठीक है, so this is my final answer for current for the given circuit using a Laplace transform। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं जहां पर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन ना हो, लेकिन स्विच के अकॉर्डिंग पहले आपको इनिशियल कंडीशन निकालनी है, उसके बाद केस 2 में
या फिर जब भी सर्किट में या जिस कंडीशन में सर्किट में करंट फ्लो होगी उसको निकालना है। अगर सेम थिंग पूछी जाती है देन इट्स ओके, लेकिन अगर वोल्टेज पूछा जाता है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, मे बी फर्स्ट इन एस डोमेन या फिर टाइम डोमेन के अकॉर्डिंग। ओके, so this is all about the third numerical. Now let us see next numerical. इसमें भी आपसे करंट पूछा है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आपको यहां पर भी इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है, न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं है। दूसरा तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का, कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है, ओके, इंडक्टर लगा हुआ है लेकिन इंडक्टर के थ्रू आपको करंट नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ होता कुछ इस तरीके से, ठीक, तो आप उसको इनिशियल कंडीशन मानते इंडक्टर के लिए, लेकिन यहां पर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। इट मींस आपको इनिशियल कंडीशन इंडक्टर के लिए नहीं दी हुई है और डायरेक्ट आपको जीरो नहीं माननी है। पहले देखना है कि स्विच के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर केस के लिए या नहीं। अगर नहीं कैलकुलेट कर सकते तब बाद में आप उसको जीरो लिख सकते हैं। तो पहले एज यूजुअल जैसे हम करते थे, पहले हम लिखेंगे स्विच की दोनों कंडीशंस, t लेस देन 0 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड वी विल सी व्हाट विल हैपन फॉर t लेस देन 0। ओके, क्योंकि t इक्वल टू 0 दिया हुआ है और अगर हम डायरेक्शन को देखें तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्विच क्लोज होगा। कब क्लोज होगा? t इक्वल टू 0 पर, उससे पहले स्विच ओपन होगा और उस कंडीशन को हम लिखेंगे t लेस देन 0। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसा हम करते थे केस वन का मतलब t लेस देन 0, t लेस देन 0 का मतलब स्विच होगा आपका ओपन कंडीशन में, क्योंकि दो पोजीशन तो गिवन नहीं है, पोजीशन तो एक ही दी हुई है। ओके, और t इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज होगा, t लेस देन 0 के लिए स्विच ओपन रहा होगा, तो हमने सेम थिंग लिख दिया t लेस देन 0 स्विच ओपन। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि स्विच ओपन है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और इसने आई ऑफ टी पूछा था तो मैं आई ऑफ टी भी लिख देता हूं, आई ऑफ टी भी लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां ऐसा नहीं है कि t लेस देन 0 के लिए सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि स्विच रजिस्टर के साथ पैरेलल में है। ओके, तो अगर स्विच ओपन भी है तब भी रेस्ट पार्ट का कनेक्शन 10 वोल्ट से है, इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगा। जब स्विच ओपन कंडीशन में है तब भी सर्किट का रिमेनिंग पार्ट एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड है। इट मींस सर्किट में करंट फ्लो होगा और वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा, बिकॉज कंडीशन है t लेस देन 0। अगर सर्किट में करंट एक्सटर्नल सोर्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए फ्लो होगा, मींस इंडक्टर आपका चार्ज्ड होगा, या फिर इंडक्टर का बिहेवियर देखना है डीसी के लिए। ओके, तो लेट अस सी, हमने लिख लिया केस वन, t लेस देन 0 लिखा, स्विच लिखा ओपन। अब सर्किट को रीड्रॉ करना है, तो सर्किट को रीड्रॉ कैसे करेंगे? पहले बैटरी एज इट इज, पोलैरिटी एज इट इज, 10 वोल्ट एज इट इज, स्विच आपका ओपन था, इसका मतलब जो करंट फ्लो होगी वो स्विच के अकॉर्डिंग फ्लो ना होके 3 ओम के अकॉर्डिंग फ्लो होगी। तो 3 ओम एज इट इज, उसके बाद 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था एज इट इज, इंडक्टर लगा हुआ था एज इट इज। ठीक है, उसको मैं चेंज कर दूंगा अभी, और करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा अभी मैं बता रहा हूं। ठीक, तो यहां पर करंट लॉन्ग टाइम के लिए फ्लो होगा, तो इट मींस इंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। और इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा उसका नोटेशन होगा IL 0 माइनस, 0 माइनस आया t लेस देन 0 से, IL 0 माइनस। ठीक है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IL 0 माइनस कितना होगा? V बाई आर, V का मतलब 10, R का मतलब 3 प्लस 2, दोनों सीरीज में है, 3 प्लस 2, सो 10 बाई 5, तो 10 बाई 5 का मीनिंग हुआ 2 एम्पियर। इट मीन्स दिस इज माई इनिशियल कंडीशन और इनिशियल करंट फॉर द इंडक्टर।
यू कैन से इनिशियल कंडीशन और इनिशियल करंट फॉर द इंडक्टर। तो केस 1 से यहां पर पहले इनिशियल कंडीशन आई। ओके, प्रीवियस न्यूमेरिकल में स्विच की 2 पोजीशंस थी, तो पोजीशन 1 से इनिशियल कंडीशन आई, बट यहां पर स्विच सीरीज में ना होके पैरेलल में लगा हुआ था। इट मींस एक्सटर्नल सोर्स के अकॉर्डिंग सर्किट में करंट फ्लो हो रही थी, दैट्स वाई यहां पर भी इनिशियल कंडीशन आई। ओके, तो अगर 2 पोजीशंस हैं तो केस 1 के अकॉर्डिंग इनिशियल कंडीशन आ सकती है। अगर स्विच किसी एलिमेंट के साथ पैरेलल में लगा होगा तब भी सर्किट का रिमेनिंग पार्ट एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट होगा। अगर एक्सटर्नल सोर्स दिया हुआ है तो उस केस में भी आप इनिशियल कंडीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट केस 1। आपको IL 0 माइनस मिल गया 2 एम्पियर। अब है आपका केस 2। तो केस 2 में क्या होगा, T इक्वल टू 0 और T ग्रेटर देन 0। सो कंबाइनली यू कैन से T ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्विच होगा आपका क्लोज्ड, स्विच होगा आपका क्लोज्ड। तो सर्किट को आप रीड्रॉ कर लीजिए। तो 10 वोल्ट एज इट इज, सर्किट को आप रीड्रॉ कर लीजिए। सो 10 वोल्ट एज इट इज, उसका एस डोमेन में बाद में बना दूंगा। फिर यहाँ रजिस्टर था 3 ओम का, इसके पैरेलल में स्विच था। स्विच आपका क्लोज्ड होगा, स्विच आपका क्लोज्ड होगा। उसके बाद रजिस्टर था 2 ओम का, ठीक। उसके बाद इंडक्टर था 1 हेनरी वैल्यू, इंडक्टर था 1 हेनरी वैल्यू का, और इंडक्टर के थ्रू इनिशियल करंट दी हुई है कितना, IL 0 माइनस ना लिख के उसको लिखेंगे IL 0 प्लस, कंडीशन के अकॉर्डिंग T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग वैल्यू सेम होगी। वैल्यू कितनी आई थी, 2 एम्पियर। तो वैल्यू सेम होगी इसकी 2 एम्पियर, ठीक है। ओके, अब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे एस डोमेन में। रीड्रॉ करने से पहले हम देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 3 और शॉर्ट सर्किट ब्रांच है तो इसका रजिस्टर होगा 0, ठीक। तो इट मींस जब हम इसको देखेंगे, आप बोलते थे पैरेलल के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट कितना था, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो इट मींस कितना, 0 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 3, सो यू हैव 0। या दूसरा क्या है कंसेप्ट, ऐसे ना निकाल के दूसरा क्या है, करंट यहां डिवाइड होनी चाहिए। 3 ओम के थ्रू फ्लो होगी, शॉर्ट सर्किट ब्रांच के थ्रू फ्लो होगी, और आपको मालूम है करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो करंट 3 ओम के थ्रू फ्लो ना होके करंट फ्लो होगी शॉर्ट सर्किट ब्रांच के थ्रू, शॉर्ट सर्किट ब्रांच के थ्रू। इट मींस 3 ओम में करंट 0 है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप इसका पैरेलल इक्विवेलेंट सॉल्व कर लो, आंसर 0। 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो आप शॉर्ट सर्किट ब्रांच और 3 ओम को रिप्लेस कर सकते हो शॉर्ट सर्किट ब्रांच से, ठीक है। ओके, तो अब इसका एस डोमेन बनाते हैं। करंट दिया हुआ था I ऑफ टी, तो आप करंट लिख लो I ऑफ टी। लेट अस सी एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन सर्किट। कंडीशन है T ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 10 वोल्ट को आप लिख सकते हैं 10 UT, एंड यू नो 10 UT का लाप्लास क्या होगा, 10 बाई S, ठीक है। और ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, मतलब ये पूरा शॉर्ट सर्किट बन गया, ठीक। ओके, या इसको हम इस तरीके से ना बना के, इसको हम इस तरीके से ना बना के, दूसरा तरीका है, जस्ट वेट, इसको हम इस तरीके से ना बना के दूसरे तरीके से मैं बना देता हूं। तो स्विच आप सोर्स आपका एज इट इज 10 बाई एस एज इट इज, पोलैरिटी एज इट इज, केवल 10 UT का लाप्लास लिखा, ठीक है। उसके बाद करंट शॉर्ट सर्किट ब्रांच को फॉलो करेगी, 3 ओम मैंने हटा दिया। तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर 2 ओम का एस डोमेन सेम 2 ओम, और इंडक्टर का एस डोमेन यू नो SL, और L1 है दैट्स वाई S। 2 एम्पियर इनिशियल कंडीशन थी, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स आएगा SL के साथ सीरीज में, पोलैरिटी यू नो माइनस प्लस होती है इंडक्टर के केस में, और इसकी जनरल वैल्यू होती है IL 0 प्लस।
एल आपका 1 है, IL 0 + 2 था, सो आंसर 2 वोल्ट। ओके, और आई ऑफ टी ऑलरेडी दिया हुआ था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका एस डोमेन होगा कैपिटल आई ऑफ एस। आप देखोगे एक ही मैस है, आप चाहो तो आप मार्किंग कर लो पॉइंट के लिए, लेट अस से ए, लेट अस से बी, ओके, डायरेक्ट सी, लेट अस से डी। So according to KBL, you can apply first I of S. So let us apply KBL for mass number 1. Let us say this is my mass 1. So A to B, first sign minus 10 by S. B to C, रजिस्टर है, करंट कितना होगा इसमें, I of S, डायरेक्शन B to C, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस, KBL के लिए मूवमेंट B to C, तो फर्स्ट साइन प्लस, कितना ड्रॉप होगा 2 के क्रॉस 2 इंटू आई ऑफ एस, डन। C to D, S में करंट कितना, आई ऑफ एस, डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो प्लस माइनस, तो दैट्स वाई साइन प्लस, कितना ड्रॉप होगा S के अक्रॉस, S इंटू आई ऑफ एस, डन। वोल्टेज सोर्स है, पोलैरिटी माइनस प्लस, एंड फॉर KVL वी आर मूविंग C to D, so first sign minus, वैल्यू एज इट इज बिकॉज वोल्टेज सोर्स है, वैल्यू टू एज इट इज इक्वल टू 0। यहां से हम निकाल सकते हैं आई ऑफ एस, तो आई ऑफ एस क्या होगा, आई ऑफ एस होगा 2 प्लस आई ऑफ एस इन ब्रैकेट 2 प्लस एस इक्वल टू 2 प्लस 10 बाई एस। इसको हम लिख सकते हैं एस, यहाँ एलसीएम होगा तो 2s प्लस 10, तो दैट्स वाई आई ऑफ एस होगा, आई ऑफ एस होगा 2s प्लस 10 बाई एस इंटू एस प्लस 2। ठीक है, अब आपके पास आई ऑफ एस आ गया। अब आपको क्या करना है, आई ऑफ टी निकालने के लिए आपको इसमें आई ऑफ टी निकालने के लिए इसका इनवर्स लाप्लास लेना है। ठीक है, तो आई ऑफ टी होगा इनवर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल आई ऑफ एस। ठीक है, ओके, तो आई ऑफ एस को पहले हम लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में, बिकॉज हमें इनवर्स निकालना था पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड से, तो हम आई ऑफ एस को लिखेंगे पहले पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। दोनों सिंपल रूट्स हैं, दैट्स वाई पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस 2। ठीक है, तो ए का फॉर्मूला होगा आई ऑफ एस इंटू एस वेयर एस इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0 पुट किया तो 10 बाई 2 मीन्स ए आ गया आपका 5। बी का फॉर्मूला होगा आई ऑफ एस इंटू एस प्लस 2 वेयर एस इक्वल टू -2। ओके, तो एस की वैल्यू -2 पुट किया तो -4 + 10 फ्रॉम न्यूमरेटर, -4 + 10 ओवर एस की वैल्यू थी आपकी -2, तो -2, तो यह आ गया आपका 6 - 2, तो यू कैन से -3। तो ए और बी पुट कर दीजिए, तो आई ऑफ एस होगा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में 5 बाई एस, बी था -3, तो -3 बाई एस प्लस 2। दोनों साइड्स का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, तो वी हैव आंसर आई ऑफ टी इक्वल टू 5 इंटू यू टी -3 ई पावर -2t ut, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आई ऑफ टी इक्वल टू 5 ut कॉमन लेके उसके लिए कंडीशन लिख सकते हैं। सो वी हैव फाइनल आंसर 5 - 3 ई पावर -2t फॉर कंडीशन t greater than equal to 0। so this is my final answer for the current, this is my final answer for the current using a Laplace transform for the given circuit। ठीक है, तो हमने सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल कवर कर लिए। अब कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। और इसके अलावा अभी तक हमने मोस्टली क्वेश्चंस करंट के लिए देखे थे, तो 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको वोल्टेज के लिए करा दूंगा सेम टाइप के। ओके, सो थैंक यू।